सोचिए, साल 2026, जनवरी का महीना। भारत का सबसे साफ शहर इंदौर एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम उसी जल संकट की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ एक शहर को हिलाकर रख देती है बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो सीन है इंदौर का, जनवरी 2026। वही इंदौर जिसे बार बार साल दर साल भारत की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस चमकती हुई तस्वीर के नीचे एक जानलेवा राज दबा हो, एक ऐसा सच जो बस कुछ ही दिनों में पूरे देश के सामने आने वाला था। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं थी, नहीं, ये एक इंसानी त्रासदी थी। पूरी 16 जिंदगियां खत्म हो गईं और उनमें एक 6 महीने का बच्चा भी था, एक मासूम जिसने तो ठीक से अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी। और मामला यही नहीं रुका, ये तो बस शुरुआत थी। 1500 से भी ज्यादा लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब उस जहरीले पानी को पी के बीमार पड़ गए। सोचकर देखिए, शहर के अस्पताल अचानक से मरीजों से भरने लगे थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 200 से ज्यादा लोगों को तो हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़ गया, और उनमें से भी कई इतने सीरियस थे कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें सीधा आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ा। अब इस पूरे संकट का जो एपिसेंटर था वो था भागीरथपुरा एरिया। जो चीज एक छोटी सी लोकल प्रॉब्लम की तरह शुरू हुई, वो देखते ही देखते पूरे शहर के लिए एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहाँ? कैसे पीने का पानी जो जिंदगी देता है वही मौत का कारण बन गया? इस पूरी तबाही की वजह थी एक लीथल कॉकटेल, एक जानलेवा मिश्रण। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने असलियत का पता लगाया ना, तो जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। देखिए, हुआ ये, कहानी शुरू हुई एक लीक से, एक मामूली सा लीक शहर की मेन ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन में। लेकिन इसकी लोकेशन एक डिजास्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये लीक था ठीक एक पब्लिक टॉयलेट के नीचे, और उस टॉयलेट में कोई प्रॉपर सेप्टिक टैंक था ही नहीं। नतीजा, एक बुरा सपना, रॉ सीवेज मतलब कच्चा मल सीधे उस पानी में मिल रहा था जिसे हजारों लोग रोज पी रहे थे। जब लैब टेस्ट हुए तो इस भयानक सच पर मोहर लग गई। पानी में बैक्टीरिया का एक जानलेवा कॉकटेल था। इसमें मिला विब्रियो कॉलरी, जो हैजा जैसी खतरनाक बीमारी फैलाता है। साथ में साल्मोनेला और ई कोलाई, जो पेट में बहुत सीरियस इन्फेक्शन करते हैं। मतलब साफ था, ये पानी था ही नहीं, ये जहर था, एक जहरीला घोल। और इस सब में सबसे दुख की बात पता है क्या है? कि इसे रोका जा सकता था। ये कोई अचानक हुई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों की लापरवाही और उन चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें सुनकर भी अनसुना कर दिया गया था। जरा इमेजिन कीजिए, लगभग 2 साल भागीरथपुरा के लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से गुहार लगाते रहे, कंप्लेन करते रहे कि उनके नलों से बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। पर 2 साल तक उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। एक्शन तब लिया गया जब लोगों ने मरना शुरू कर दिया। ये जो बयान है ना, ये वहां के एक निवासी का है। ये सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं, ये उन अनगिनत लोगों का दर्द है जिनकी चेतावनियों को बस नजरअंदाज कर दिया गया। ये सीधे सीधे उस सिस्टम की नाकामी को दिखाता है जिसे उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो जब मौतों की खबर आग की तरह फैली तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की मांग जोर पकड़ने लगी। चलिए अब देखते हैं कि अथॉरिटीज का इस पर क्या रिएक्शन था, और इस त्रासदी के बाद जो पॉलिटिकल स्टॉर्म उठा उसमें क्या हुआ। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही कड़वी, एक आयरनिक मोड़ लेती है। एक तरफ तो शहर इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी होने का जश्न मना रहा था, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को सीवेज वाला पानी पिला रहा था। ये सारे अवार्ड्स, ये सारी तारीफें उस भयानक सच को नहीं छुपा सकीं जो जमीन के नीचे सड़ रहा था। जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो आखिरकार अथॉरिटीज को एक्शन लेना ही पड़ा। इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया, जो सीनियर इंजीनियर्स थे उन्हें सस्पेंड किया गया। सरकारी तौर पर मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ, और इतना ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया। लेकिन कई दुखी परिवारों के लिए पैसा इंसाफ का विकल्प नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ परिवारों ने मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये कदम एक बहुत पावरफुल संदेश था कि उनके अपनों की जान लापरवाही की कीमत नहीं हो सकती। ये उनके दर्द और उनकी इंसाफ की मांग का प्रतीक था।
तो सवाल यह है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक लीक हुए पाइप और एक खास इलाके की है, या फिर ये जो संकट है ये हमारे पूरे सिस्टम पर जो दबाव है उसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम का बस एक छोटा सा लक्षण है। फौरन डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ, उस स्पेसिफिक पाइपलाइन के लीक को ठीक किया गया, हेल्थ टीम्स को घर घर जाकर सर्वे करने के लिए भेजा गया, लोगों में क्लोरीन की गोलियां बांटी गईं ताकि पानी साफ हो सके। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म फिक्सेस थे, एक बहुत बड़ी समस्या पर बस पट्टी लगाने जैसा। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ इंदौर या एक टूटे हुए पाइप की नहीं है। ये त्रासदी एक वेकअप कॉल है, एक गंभीर चेतावनी है उस पुराने अनदेखे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो हमारे हर शहर में मौजूद है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पैरों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। और इसीलिए हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। अगली बार जब कोई पानी का ग्लास उठाए तो क्या वो पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता है कि ये पानी कहाँ से आया है? इंदौर की ये घटना एक सख्त याद दिलाती है कि हम जिस सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं वो असल में कितना नाजुक हो सकता है।